ओके, वेलकम बैक टू चैनल केमिस्ट्री वंस अगेन। आज हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 10 का एक नया लेक्चर, जो कि इस बार होने वाला है केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो केमिस्ट्री में दो टाइप के बॉन्ड होते हैं जो कि आपकी क्लास 10 में बताए गए हैं। एक तो होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास दो एटम है, तो दो एटम क्या करते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। जैसे एक ये एटम है और एक ये एटम है। ठीक है, तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो जुड़े रहते हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो केमिकल बॉन्ड है ये दो तरीके से फॉर्म हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अब ये एटम्स जो हैं जुड़े क्यों हैं भाई, इनको क्या प्रॉफिट है? इनको प्रॉफिट ये है कि हर एक एटम क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो वो क्या करता है, दूसरे एटम के साथ में स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, या तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कितने करना चाहेगा, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा या इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस कर देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से और इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस करने से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच लगने लगता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड होता है दो टाइप का। ठीक है, आई होप आपको केमिकल बॉन्ड समझ में आया होगा कि केमिकल बॉन्ड इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स विच इज एग्जिस्टेड बिटवीन विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, एक किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स लगे होते हैं उनके बीच में एक केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और ये केमिकल बॉन्ड होता है टू टाइप का। एक टाइप होता है आपका आयनिक और एक होता है कोवलेंट। तो पहले कोवलेंट नहीं शायद पहले आयनिक, कुछ भी पढ़ लो यार। कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ से नीचे नहीं जाना है क्योंकि इससे नीचे बोर्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, ओके सर, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम। मतलब क्या होता है कि इसमें जो दो एटम होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दूसरे वाले एटम के साथ में शेयर कर लेते हैं। गेन एंड लॉस नहीं करेंगे, शेयर कर लेंगे और अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस सेल बिटवीन द एटम इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड एंड इट इज नेम्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। और इस टाइप के बॉन्ड आपको किस में देखने को मिलेंगे, जनरली जो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये क्या होता है, शेयरिंग से बनता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, सो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे कि मान लो कि H2 है। ठीक है, हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। पता कैसे चलेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 ही आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास। तो ऐसे दोनों हाइड्रोजन के पास में क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्टेट पूरा नहीं करता, हाइड्रोजन हमेशा अपना डबलेट पूरा करता है, यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन कर सकता है, इससे ऊपर नहीं कर सकता वो। तो ये क्या करेगा, पड़ोसी का हाइड्रोजन शेयर कर लेगा और ये वाला इस वाले पड़ोसी का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड दोनों के बीच में बन जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो एक बॉन्ड बनेगा। अगर हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो 2 बॉन्ड बनेंगे। आगे बताएंगे क्या होता है। ऐसे मान लो कि हमारे पास H2 है, फिर हमने ले लिया Cl2 का एग्जांपल में क्या होगा कि अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमें पता हो तो 287 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये क्या करना चाहेगा, 7 दे दे या 1 ले ले, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करना चाहेगा। लेकिन दूसरा भी क्लोरीन है तो क्या करेगा, शेयर करेंगे, यानी गेन एंड लॉस तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो हर एक क्लोरीन के हमें क्या करना है, 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। तो इसका 6 बना दिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। दूसरा क्लोरीन है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे और बाकी टोटल बचे हुए ऐसे दिखा देंगे। तो अगर इस वाले क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़े तो ये क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे दूसरे पड़ोसी वाले से। इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो ये भी इससे एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है वो सर्कल से दिखाते हैं और इसके टाइप से हमें ये बन जाएगा क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक क्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय द ईच क्लोरीन एटम, सो इट विल फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद में हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑक्सीजन का, O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में ये होता है कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। ठीक है, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं। तो आप क्या करोगे कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक तरफ बना दोगे। ठीक है,
उसके बाद में दूसरा ऑक्सीजन है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको भी दिखा दोगे। उसके बाद यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि ओके, तो हमने ये बताया था कि आपको जो है ना इलेक्ट्रॉन शेयर कराने पड़ेंगे। तो इसमें हमने 6 दिखा दिए, इस वाले आइटम में भी 6 दिखा दिए। इस वाले आइटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस वाले को भी 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में हमेशा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, उसके बाद में नाइट्रोजन का दिखा सकते हो, N2 का। ठीक है, तो N2 का जब दिखाओगे तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इसको चाहिए कितने, 3 चाहिए होंगे। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ये शेयर करेगा या तो लेगा। तो बस हमें क्या करना है, 3 एक तरफ दिखा देना, बाकी 2 एक तरफ दिखा देना, क्योंकि यही 3 वो शेयर करेगा। ठीक है, और जो शेयर करेगा वो एक तरफ दिखा देते हैं। तो 3 बॉन्ड बन जाएंगे इनके बीच में। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब हमने ओवरऑल कंक्लूजन ये निकाला कि एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उतने ही बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इफ द एडजेसेंट एटम्स शेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो देयर विल बी ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। ओके, अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। और अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है एक दूसरे के साथ में, तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यानी कि 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अच्छा, इतना तो समझ में आता है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कुछ लेंगे और उनके बीच में हमें दिखाने हैं उनकी बॉन्डिंग। अब ये जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया ना, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन दिखाने। वैलेंस सेल मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस सेल कहते हैं। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करके उनके ऑक्टेट को कंप्लीट करके दिखाने को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम लोग बनाने वाले हैं कि CH4 का बनाएंगे, और एक हम लोग बना सकते हैं SO2 का बना सकते हैं। ठीक है, बना, उसके बाद में एक बना लेंगे PCl5 का। ठीक है, बाकी के मैं दूंगा तो उनको आप बाई सेल्फ ट्राई कर सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो CH4 में क्या है कि सबसे पहले तो सेंटर में कौन रहेगा, कार्बन रहेगा, उसके सराउंडिंग में हाइड्रोजन रहेंगे, 4 हैं तो 4 दिखा देना। उसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले इनके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 दिखा दिया। कार्बन के पास 4 होते हैं, तो वो 4 क्या करेगा, सभी से एक एक करके शेयर करेगा। बॉन्ड बनाना है उनको, तो शेयर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया इसने। ठीक है, बढ़िया, इससे एक साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पे जब इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ये भी इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया इसका CH4 यानी मीथेन का। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का बनाएंगे। सल्फर, अब देखो इसमें जो एटम कम होते हैं वो सेंट्रल एटम होते हैं। सेंट्रल एटम मतलब वो एटम बीच में रखा जाएगा। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा, सल्फर। तो सल्फर बीच में रहेगा, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर। ठीक है, तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब ये पड़ोसी वाले के साथ 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे हमें सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन हम लोग स्टार से दिखा देते हैं। ठीक है, सल्फर के पास होते कितने हैं, तो सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि 2 8 6 16 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिखा देंगे। यहाँ पे हो गया 6 to 8 और यहाँ पे 6 to 8 और ये आपका 6 to 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें दिखाने पड़ेंगे उसमें। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देना है। उसके बाद PCl5 का बनाओगे तो फास्फोरस बीच में रहेगा और क्लोरीन जो है 5 इधर उधर लगा देने हैं। ठीक है, तो 5 क्लोरीन दिखाओगे तो यहाँ पे हर एक क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। उसके बाद में हर एक फास्फोरस जो होता है उसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 5 इन सभी के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन करके शेयर कर लेगा। अब इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और ये फास्फोरस जब इसके इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक स्ट्रक्चर बनेगा। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये सब बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि एक्चुअली आई नीड सच टाइप ऑफ वीडियो या वगैरह वगैरह। थोड़ा टाइम नहीं मिलता आजकल, तो वीडियोस थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम आने तक आपके सारे वीडियोस जो हैं, सारे लेक्चर्स जो हैं यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। अगर आप पहली बार विजिट किया तो जाहिर सी बात आपको ऊपर क्या करना है,
दूसरे क्या है कि आप कुछ मॉलिक्यूल्स दिए जा रहे हैं तो उन मॉलिक्यूल्स को आप अपने आप ट्राई करोगे। जैसे SO3 का स्ट्रक्चर बनाओगे आप बाई सेल्फ, PCl3 का स्ट्रक्चर आप बनाओगे बाई सेल्फ, ठीक है। उसके बाद में SF4 का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, और किसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, CO2 का स्ट्रक्चर बना सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। CO2 का स्ट्रक्चर बना सकते हो, H2O का बना सकते हो, NH3 का बना सकते हो। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ट्राई कर सकते हो। ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या करोगे, सेंट्रल एटम पहचानो, सराउंडिंग एटम पहचानो, उन सभी के इलेक्ट्रॉन, बैलेंस के इलेक्ट्रॉन दिखा देने, और किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले से शेयर करा देने। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे हर एक एटम से उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड जो है उनके बीच में बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसमें देख लिया है कि कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बनेगा। ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में ये होता है कि कोई भी जो एटम होते हैं वो इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो भैया गेन कर लेगा। ठीक है सर, बढ़िया। ये बॉन्ड हमेशा ही स्ट्रांग मेटल के बीच में बनेगा। ठीक है, जितने भी अच्छे अच्छे मेटल होते हैं, बहुत स्ट्रांग हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज में जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके बीच में हमेशा क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, समझ गया। जैसे कि पोटेशियम मिल जाए, सोडियम मिल जाए, ठीक है, या फिर आपके पास में मैग्नीशियम मिल जाए और कैल्शियम मिल जाए। इस तरीके से इनके बीच में कभी भी अगर फ़ोन करके जुड़ा हो, फ़ोन ClBr है ना, ये सारे अगर जुड़े होंगे तो आप समझ लीजिए कि इनके बीच में भैया गेन एंड लॉस होगा। ठीक है, और गेन एंड लॉस से जो बॉन्ड बनता है, द केमिकल बॉन्ड विच इज एक्चुअली फॉर्म बाय द गेन एंड लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, in which the metal atom will donate the electron and the non-metal atom will gain the electron। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। जैसे एग्जांपल हो गया NaCl। ठीक है, Na को एक बार देखेंगे 11 होता है 281, Cl को एक बार देखेंगे तो 287। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, तो हम क्या करेंगे, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए हैं, और ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बनेगा कुछ। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसमें देखेंगे कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।